तो चलिए एनाटॉमी का टॉपिक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप याद रखिए। देखिए बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है बेसिकली एंजियोस्पर्मिक प्लांट शो करते हैं, लेकिन बुक में तुम्हारे लिखा है कि वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट भी शो करते हैं। जो नहीं होता वो मोनोकॉट्स में होता है, लेकिन देखिए एक्सेप्शन हर जगह होता है। तो बेसिकली आज हम लोग समझते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ के पीछे का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत ही लॉजिकल ढंग से बताऊंगा और आई एम श्योर कि आपको जरूर समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल है, कोई भी बुकिश लैंग्वेज नहीं, किसी को रटना नहीं है या एक एक लाइन पढ़ाना नहीं है, हमें समझना है। हमें ये नहीं है कि हमने किसी चीज को बोर्ड पे लिख दिया है उसी को बार बार बता रहे हैं। जब तक हम खुद से भी नहीं बताएंगे किसी को, उसको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। क्योंकि जब हम खुद से बहुत अच्छे से समझे रहेंगे तो हम टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो होती है मेनली अकर इन एंजियोस्पर्म, मेनली अकर इन एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म में होता है और ये बच्चों क्या कर देता है, इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज कर देगा गिर्थ क्या बोलो या थिकनेस बोलो, थिकनेस इन प्लांट। तो और ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सेकेंडरी ग्रोथ लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, सेकेंडरी ग्रोथ लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है एनुअल रिंग, ये मत भूल जाना। एनुअल रिंग मतलब एक साल में जो रिंग बनती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एनुअल रिंग बोलते हैं। आएगा समझ में, एनुअल रिंग। और यूज फॉर कैलकुलेटिंग एज ऑफ ट्री, और ये यूज किया जाता है ट्री की एज कैलकुलेट करने के लिए। और इसीलिए इसकी स्टडी को बोलते हैं, स्टडी ऑफ एनुअल रिंग इज कॉल्ड, देखो बच्चों लिख लेना, डेंड्रोक्रोमोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है डेंड्रोक्रोमोलॉजी। याद कि डेंड्रो मतलब होता है डंडा। अगर आप सेकेंडरी ग्रोथ की स्टडी कर रहे हो तो सेकेंडरी ग्रोथ तब होती है जब एनुअल रिंग फॉर्मेशन होती है, और उसी एनुअल रिंग फॉर्मेशन की ग्रोथ की स्टडी के जो करते हो दैट इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोमोलॉजी। लॉजिक क्या कहता है कि कैसे कहेंगे, अगर ऑप्शन में आ जाए तो हम कैसे समझेंगे कि यही है। तो डेंड्रो मतलब होता है डंडा, और डंडा किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है, वुड का बना होता है। इसका मतलब डेंड्रोक्रोमोलॉजी कहीं ना कहीं एक वुड से रिलेटेड है, लकड़ी से रिलेटेड है। तो स्टडी ऑफ एनुअल रिंग इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोमोलॉजी। इसका मतलब और जानते हो, एनुअल रिंग यूज टू कैलकुलेट, ये क्या किया जाता है, यूज टू कैलकुलेट एज ऑफ ट्री, और ये यूज किया जाता है बच्चों एज ऑफ ट्री कैलकुलेट करने के लिए। देखो अगर सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो प्लांट की थिकनेस बढ़ेगी तो एनुअल रिंग फॉर्मेशन होगा। एनुअल रिंग फॉर्मेशन की स्टडी को डेंड्रोक्रोमोलॉजी बोलते हैं, और इसी को यूज किया जाता है एज ऑफ द ट्री कैलकुलेट करने के लिए। ट्री जितनी एनुअल रिंग होगी उतना उस प्लांट का एज होगा। देखिए बेसिकली जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो तो होती है जहां पे इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन होता है, वेरिएशंस होते हैं, वहां पे होता है। आएगा समझ, जहां पे यूनिफॉर्म इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा वहां पे तुम्हें एनुअल रिंग फॉर्मेशन नहीं दिखेगी। जहां पे वेरिएशन होगा वहीं पे आपको एनुअल रिंग फॉर्मेशन दिखेगी। आएगा समझ में। अब चलिए देखते हैं कि कैसे एनुअल रिंग फॉर्मेशन, ये इसके बिहाइंड जो बेसिक था वो था कि क्यों सेकेंडरी ग्रोथ लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग, और एनुअल रिंग यूज्ड टू कैलकुलेट द एज ऑफ द प्लांट, और उसकी स्टडी को ही हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोमोलॉजी। जैसे ये 1 2 3, अगर किसी वुड में हमें 1 2 3 दिख रही है तो इसका मतलब ये कितना ईयर ओल्ड है, 3 इयर्स ओल्ड है। ओके, अभी आगे भी मैं बात करूंगा इससे, ठीक है। तो डेंड्रोक्रोमोलॉजी मत भूल जाना। तो एक्चुअली हुआ क्या, पहले हम लोग देख लेते हैं कि हुआ क्या था। हुआ ये कि हमारे पास एक मेरिस्टेम है जिसका नाम है लेटरल मेरिस्टेम। ठीक, हमारे पास एक मेरिस्टेम है जिसका नाम क्या है, लेटरल मेरिस्टेम है। ठीक, लेटरल मेरिस्टेम तुम लोग जानते हो, मेरिस्टेम तुम लोगों ने पढ़ भी रखा है।
ठीक है, बहुत मेरिस्टेम वो होते हैं जिनके पास डिवाइडिंग प्रॉपर्टी होती है। आई बात समझे, मेरिस्टेम वो होते हैं जो जिनके पास डिवाइडिंग प्रॉपर्टी होती है, वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम बेसिकली एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है विच इज सेकेंडरी नर्व, उसी का नाम है हमारे क्या, लेटरल मेरिस्टेम। ये लेटरल मेरिस्टेम दो चीजें बनाता है, आज बस समझ में नहीं, एक बनाएगा वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरा बनाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या तुम ये है, ये दोनों बातें एक को ही रिप्रेजेंट करती हैं। यहां पे आप लिख लो कोर कैम्बियम, ठीक, कोर कैम्बियम, वो भी चीजें मैं क्लियर कराऊंगा। तो हमारे पास होता है कि कोर कैम्बियम और नॉट इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। देखिए, अगर कैम्बियम ये वेस्कुलर बंडल है, इसके अंदर है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम एंड जाइलम, तो अगर जाइलम और फ्लोएम के अंदर है तो इंट्रा होता है, और दो वेस्कुलर बंडल को जोड़ने वाला जो होता है वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है। ठीक है, आपके समझने के लिए मैंने बता दिया। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता कब है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द रिस्पांसिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेम एंड कोर कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। देखो कैसे, इस कोर कैम्बियम को बोलते हैं फिलोजेन। दूसरा नाम आपसे पूछा जाए कि इस कोर कैम्बियम का क्या है, फिलोजेन है। एक एक करके देखते हैं, ठीक है, एक एक करके अच्छे से देखते हैं जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। हुआ क्या कि ये कोर कैम्बियम पहले जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी शुरू हुई तो इस कोर कैम्बियम ने क्या बनाया, कोर कैम्बियम जिसको हम लोग बोलते हैं फिलोजेन। तो अब यहां देख लेते हैं कोर कैम्बियम, ठीक, कोर कैम्बियम ये ऊपर की तरफ बनाता है कॉर्क, ऊपर की तरफ किसको बनाएगा, कॉर्क को, जिसका दूसरा नाम है फिल्लन। कॉर्क ये इसको बोलते हैं फिल्लन, कॉर्क बोलते हैं, ठीक। नीचे की तरफ बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, याद रखना, कॉर्टेक्स। नीचे की तरफ का मतलब होता है वेस्कुलर बंडल की तरफ, यह हमारा वेस्कुलर बंडल है, ठीक, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और इसका नाम होता है फिलोडर्म। क्या होगा, फिलोडर्म। अब बताओ, तो हमारा ये कोर कैम्बियम क्या था, फिलोजेन था। क्या था, फिलोजेन। याद रखना, फिलोजेन, फिल्लेम और फिलोडर्म आपस में मिलकर बनाती है बच्चों पेरिडर्म। याद रखना, पेरिडर्म। आएगा समझ में कि नहीं? इसका मतलब हुआ कि पेरिडर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरिडर्म हो जाएगा तीन से मिलकर बनी हुई, एक होगा फिल्लेम, फिलोजेन और फिलोडर्म, याद रखना। और दूसरा नाम तुम्हें इनका पता ही है, ये पेरिडर्म। और पेरिडर्म कब बनेगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तब बनेगा। आएगा समझ में कि नहीं? तो बात ये हुई कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो कोर कैम्बियम जिसको फिलोजेन बोलते हैं वो डिवाइड करके ऊपर की तरफ कॉर्क बनाएगा, नीचे की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा। कोर कैम्बियम को फिलोजेन बोलते हैं, इसको फिल्लम बोलते हैं, इसको फिलोडर्म बोलते हैं। ये तीनों मिलकर क्या बनाती है, पेरिडर्म। याद रखना कि फिल्लम, फिलोजेन और पेरिडर्म कंबाइन टू फॉर्म फिल्लम, फिलोजेन और फिलोडर्म कंबाइन टू फॉर्म पेरिडर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, और एपिडर्मिस इज रिप्लेस्ड बाय पेरिडर्म। तो पूछा जाए पेरिडर्म किसका बना है, तो पेरिडर्म फिल्लम, फिलोजेन और फिलोडर्म का बना है। आई बात समझ में कि नहीं? अब कॉर्क कहां होता है, कॉर्क में होता है सुवेरिन। याद रखना कि कॉर्क में फैटी सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है सुवेरिन। अब हम लोगों ने देख लिया कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो कोर कैम्बियम क्या बनाएगा, ठीक। अब चलो देख लेते हैं किसको, वेस्कुलर कैम्बियम को या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक। बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में मैं इसको कंबाइन करूंगा। तो हमारा जो वेस्कुलर कैम्बियम ही दो तरह का होता है। वेस्कुलर कैम्बियम देखो यार, आपको यार ध्यान से बताओ, एक होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो कि जब प्लांट का बर्थ होता है उसी से होता है। अब जो बाद में बनता है दैट इज कॉल्ड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम,
ठीक, ये होता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी होगी तब जाके ये बनेगा, याद रखना इस बात को, ठीक। अब देख लेते हैं ये क्या बनाता है। तो बच्चों ये वेस्कुलर कैम्बियम ऊपर की तरफ बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम, क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक, और नीचे की तरफ बनाएगा सेकेंडरी जाइलम, और सेकेंडरी जाइलम को ही बोलते हैं हम लोग वुड बोलते हैं, इसी को लकड़ी बोलते हैं, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। और सेकेंडरी जाइलम क्या कहलाता है, वुड कहलाता है। अगर जाइलम आता है तो ठीक है, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिक या मोस्ट करेक्ट क्या है, सेकेंडरी जाइलम है, कि सेकेंडरी जाइलम को हम लोग क्या बोलते हैं, वुड बोलते हैं। आए बसन में हम लोगों ने देख लिया कि वो ऊपर क्या बनाता है, नीचे क्या बनाता है, कोर कैम्बियम। हम लोगों ने देख लिया वेस्कुलर कैम्बियम ऊपर क्या बना रहा है और नीचे क्या बना रहा है। अब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं। तो वेस्कुलर कैम्बियम ऊपर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, याद रखना, और नीचे की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाता है। सेकेंडरी जाइलम 20 टाइम्स मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम। ये सेकेंडरी जाइलम 20 गुना ज्यादा बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम को, तो सेकेंडरी फ्लोएम को ये कहां की तरफ धकेल देगा, बाहर की तरफ, किसकी तरफ, उसकी तरफ, पेरिडम की तरफ धकेल देगा, पेरिडम की तरफ पुश कर देगा इसको, तो वो जाके सेकेंडरी फ्लोएम पेरिडम से चिपक जाएगी, और ये अपना सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा होगा। जब देखो कोई प्लांट होता है उसकी छाल को रिमूव कर देते हैं, जो बचता है ना वो सेकेंडरी जाइलम, उसी को वुड बोलते हैं, और जो कवरिंग होती है उसकी उसको हम छाल बोलते हैं। अभी हमें पता भी चल जाएगा। चलो देखते हैं, अब देखते हैं, कंबाइन कर देते हैं। बेसिकली देखते क्या है, हम कंबाइन कर देते हैं और इससे बहुत अच्छी बातें निकल के आएंगी। तो हुआ क्या, हम लोगों ने किया, यहां से देख लेते हैं, कोर कैम्बियम, और ये सब कब हो रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम हो रहा है, कोर कैम्बियम। और दूसरा हम लोगों ने बना लिया वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम मैंने बताया था कि दो तरह का होता है, कोर कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम। कोर कैम्बियम में क्या बनाया बच्चों, ऊपर की तरफ, अब दूसरा नाम नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग याद रखना, ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, ठीक। ऊपर की तरफ इसने बनाया कोर को, और इसको यहाँ क्या बनाया इसने, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक। चलो, अगर इसका नाम माने तो ये होता है फिल्लम, ये है फिलोजेन, बहुत अच्छे से देखना, और इसको बोलते हैं फिलोडम। अभी यही हम देखेंगे, और इन तीनों को जब हम मिला देते हैं तो क्या बन गया है, पेरिडम। बहुत अच्छे से देख लेना, पेरिडम बन गया है, ठीक। अब ये वेस्कुलर कैम्बियम ने ऊपर की तरफ क्या बनाया, देखो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ देख लेते हैं। ऊपर की तरफ बनाया है सेकेंडरी फ्लोएम, क्या बनाया, सेकेंडरी फ्लोएम, पहले भी पढ़ा दिया, सेकेंडरी फ्लोएम तुम्हें पहले भी बता दिया है। और नीचे की तरफ बनाएगा सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि हमेशा लेटरल मेरिस्टेम वही बनाता है, और सेकेंडरी जाइलम हमारी वुड कहलाती है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। अब क्या हुआ, अगर ये इसके साथ मिल जाए, अगर पेरिडम इस सेकेंडरी फ्लोएम से मिल जाए, इस सेकेंडरी फ्लोएम से मिल जाए, तो बच्चों जो बनता है उसी को बोलते हैं बार। ये क्या है, ये है तुम्हारा वेस्कुलर कैम्बियम। इसका मतलब वेस्कुलर कैम्बियम के ऊपर जितने भी टिश्यू होंगे वो सारे आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, बार। नॉन टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है, बार। और बार को हिंदी में क्या बोलते हैं, छाल। तो छाल किसका बना होगा, सेकेंडरी फ्लोएम। इसका मतलब होगा बार इक्वल टू होगा पेरिडम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, याद रखना। अब बच्चों यहाँ पे पेरिडम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फिल्लम, फिलोजन और फिलोडम भी लिख सकते हैं। तो बार इज द टिश्यू, तो हम लिखते हैं द टिश्यू फॉर्म एबव वेस्कुलर कैम्बियम, जो वेस्कुलर कैम्बियम के ऊपर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं बार। जितने भी टिश्यू, देखो ये हमारा वेस्कुलर कैम्बियम है, क्या है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, देखो सेकेंडरी फ्लोएम है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, फिलोजेन है और फिल्लम है, ठीक। तो इसका मतलब ये तीनों मिलकर हमारा पेरिडम बनाए थे, और पेरिडम को अगर हम इसको इसमें ऐड कर दे सेकेंडरी फ्लोएम को, तो हमारा क्या बन जाएगा, बार। सीधा बार अगर आपसे पूछा जाए तो पेरिडम और सेकेंडरी फ्लोएम, और पेरिडम कैसे बनता है मैंने बता दिया। और ये तब बनेगा जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी। इक्विटी को टर्मिस पतली होती है,
जबकि बार्क चरण क्या होता है, ठीक होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो ये चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेक्निकली बहुत पूछा जाता है। अगर आप ये समझ लो तो अपने आप से वुड, ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड, फेवरेबल कंडीशन, स्प्रिंग वुड किसको बोलेंगे, ऑटम वुड, अर्ली वुड किसको बोलेंगे, लेट वुड तो लेकिन आप आराम से पता चल जाएगा। चलिए, अब ये कंसेप्ट हम लोगों ने समझ लिया है कि कोर कैम्बियम क्या बनाएगा, वेस्कुलर कैम्बियम क्या बनाएगा, और सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिल्म, और ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, और ये सब क्या मिलकर बनाएंगे, हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। ठीक है, तो अगर देखा जाए एक लाइन में, अगर देखा जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे क्या कि बार्क इक्वल टू होगा, या लिखते हैं पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक, ये लिख सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं यही, इसकी जगह क्या लिखते हैं, कोर कैम्बियम। ठीक है, कोर कैम्बियम, या हम लिख सकते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और फिर लिख सकते हैं हम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, ये भी कर सकते हैं और हम ये भी कर सकते हैं। ठीक, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए, अब एक बहुत अच्छी बात हम लोग समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक वेसल होती है, तुम्हें पता है कि एंजियोस्पर्म में वेसल होती है, तो जब ये फेवरेबल होगा कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन होगी तो वेसल का जो ल्यूमेन होगा वो ब्रॉड होगा। ये क्या होगा, ब्रॉड ल्यूमेन क्या है इसका, ब्रॉड है। कलर कैसा होगा बच्चों, कलर ये होगा लाइट होगा, लाइट इन कलर होगी, क्योंकि ब्रॉड ल्यूमेन है तो कलर कैसा रहेगा, लाइट इन कलर आएगा। आएगा समझ में, लाइट कलर की होगी, कलर कैसा होगा, लाइट होगा। कब, फेवरेबल। अनफेवरेबल में क्या हुआ, अनफेवरेबल में क्या हुआ, ये पास आ गई, देखो पास आ गई, इसका मतलब इसका ल्यूमेन क्या हो गया, नैरो, तो किस कलर की दिखेगी, डार्क इन कलर। तो याद रखना, जो वुड अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगी वो डार्क कलर की दिखेंगी, और जो फेवरेबल कंडीशन में बनेगी वो लाइट कलर की दिखेंगी। क्यों दिखेंगी, क्योंकि उस समय वेसल का जो ल्यूमेन है वो क्या होगा, वो ब्रॉड होगा फेवरेबल कंडीशन में, और नैरो होगा किसमें, अनफेवरेबल कंडीशन में। तो जो अनफेवरेबल कंडीशन में वुड बनेगी वो डार्क इन कलर दिखेगी, और जो फेवरेबल कंडीशन में बनेगी वो क्या बनेगी, लाइट इन कलर मिलेगी। इसी लाइट, अब एनुअल रिंग को देख लो, एनुअल रिंग किसको बोलेंगे, वन लाइट प्लस वन डार्क मिल के बनाते हैं एक एनुअल रिंग को। याद रखना, एक लाइट बैंड और एक डार्क बैंड, देखो बैंड की तरह दिख रहा है, ये डार्क बैंड और एक लाइट बैंड आपको उससे मिलकर क्या बनाते हैं, एक एनुअल रिंग बनाते हैं। याद रखना इस बात। ठीक, उन टिश्यूज की एक्टिविटी हम लोगों ने देख लिया था। फिर हम लोगों ने वेसल की एक्टिविटी। वेसल इज द मेन टिश्यू विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। अब देखते हैं हम लोग बच्चों, बहुत लॉजिकल ढंग से देखेंगे, आप देखिए बहुत सिंपल ढंग से समझ जाएंगे इसको। हर एक चीज को मैं बहुत एलोबरेटेड ढंग से बता रहा हूं तुम्हें, जिससे कि तुम समझ जाओ चीजों को। अब क्या हुआ कि हमारी जब वुड देखते हैं बच्चों, वुड फॉर्मेशन होता है तो एक होती है स्प्रिंग वुड, ठीक, और जो क्या होता है फेवरेबल कंडीशन में बनती है, जैसे मैंने बताया तुम्हें फेवरेबल कंडीशन में बनेगी। तो इसका ल्यूमेन क्या होगा, ल्यूमेन वेसल का ल्यूमेन कैसा होगा, ब्रॉड होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्ली वुड, इसीलिए हम इसका नाम दे देते हैं अर्ली वुड। ठीक, अब दूसरा होता है ऑटम वुड, और इसी को बोलते हैं लेट वुड। ये कैसा दिखेगी, लाइट इन कलर होगी, लाइट इन कलर, क्योंकि ब्रॉड ल्यूमेन है। ऑटम वुड नैरो ल्यूमेन होगा, फिर से दोबारा बता देता हूं, नैरो ल्यूमेन तो किस कलर का दिखेगा, डार्क इन कलर। देखो, तो अगर एक सेक्शन बना दूं मैं ऐसे, तो ये होगा एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क, एक है, तो ये डार्क को रिप्रेजेंट करेगा, ये लाइट को, इन दोनों को मिला दोगे यही हो जाएगा एनुअल रिंग। ठीक,
आएगा समझे। और ये किसकी वजह से हो रहा है, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम की वजह से। ये हमारा पता चल गया कि स्प्रिंग वो वुड होती है जो फेवरेबल कंडीशन में बनती है, लाइट इन कलर होती है, क्यों, क्योंकि इसका ब्रॉड ल्यूमेन होता है, इसीलिए इसको अर्ली वुड भी बोलते हैं। ऑटम वुड वो होती है जिसको लेट वुड, जो इसको नैरो ल्यूमेन होता है, ये डार्क इन कलर दिखती है। एक डार्क और एक लाइट मिलके एक एनुअल रिंग बनाता है। आएगा समझे। अब मान लो कि वुड बन गई, लकड़ी बन गई। अब लकड़ी देखते हैं ओल्ड में कैसी होगी, और एक कंसेप्ट और बहुत जबरदस्त आपको बताऊंगा अभी, लेंटिसेल्स वाला। अब वुड इन ओल्ड ट्री, वुड इन ओल्ड ट्री। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, क्या हुआ, एक ओल्ड ट्री हमारे पास है, ठीक। ओल्ड ट्री में होता क्या है, ओल्ड ट्री में तो ये सेंटर में सारे डिपोजिशन हो जाएगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट का, सेकेंडरी मेटाबोलाइट ये डिपोजिट हो गया, सेकेंडरी मेटाबोलाइट डिपोजिट हो गया यहाँ पे, ठीक। तो सेंटर जो होता है, तो इन सेंटर डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट अकर, सेकेंडरी मेटाबोलाइट अकर, सेकेंडरी मेटाबोलाइट अकर अपीयर डार्क इन कलर, डार्क इन कलर। ये ओल्ड स्टेज में बता रहा हूं, यंग स्टेज की बात नहीं कर रहा हूं, डार्क इन कलर। इसी को बोलते हैं हार्डवुड। ओल्ड ट्री में जो सेंटर वाला पोर्शन होता है वो डार्क कलर का हो जाता है, और इसी पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, हार्डवुड। इस वाले पोर्शन को सैपवुड बोलते हैं, सैपवुड, सैपवुड लाइट इन कलर। ओके, जो पेरीफेरी को होगा वो लाइट इन कलर होगा, उसी को सैपवुड बोलते हैं, और ये लाइट इन कलर होगा। और बच्चों याद रखना, यही सैपवुड ही ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ठीक, मिनरल्स। आएगा समझ में। तो जो ओल्ड स्टेम होता है उसमें देखा जाएगा सेंटर पोर्शन क्या हो जाता है, डार्क इन कलर हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हार्डवुड। और जो पेरीफेरी होता है वो साफ होता है, यहाँ एनुअल रिंग बने हुए रहेंगे, ये हमारे एनुअल रिंग है, एनुअल रिंग तो साफ होता है, साफ होता है, उसी को बोलते हैं सैपवुड। आएगा समझ में। तो अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि वुड इन ओल्ड ट्री स्टेम में कैसा दिखेगा आपको, सेंटर पोर्शन डार्क इन कलर दिखेगा, इन सेंटर डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट अगर अपीयर डार्क इन कलर, उसी को हम लोग बोलेंगे हार्डवुड बोलेंगे। ये हमारा हार्डवुड है, ऐसे लिख देता हूं हार्डवुड, और ये हमारा क्या है, सैपवुड है। आई सैप लॉजिक क्या कहता है, सैप मतलब साफ, सैप का मतलब क्या होगा, साफ। तो जो साफ वाला पोर्शन है वो सैपवुड है, और जो ब्लैक वाला पोर्शन है डार्क इन कलर है उसको बोलते हैं हार्डवुड। कहा नहीं जाता तुम्हारा दिल बहुत काला है, तो हार्डवुड मतलब क्या होगा, यहाँ काले को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर एक शॉर्ट देखा जाए तो क्या होगा, देखो शॉर्ट में क्या होगा हमारा, देखो बहुत जल्दी देखो, तो होगा क्या, ये हमारा प्लांट था, प्लांट था, इसने सेकेंडरी ग्रोथ की, सेकेंडरी ग्रोथ की। जब सेकेंडरी ग्रोथ की तो इसने बनाया वुड, और वुड दो, इसमें दो थी, एक थी स्प्रिंग और एक थी ऑटम। ये दो थी, स्प्रिंग एंड ऑटम थी, ऑटम वुड थी, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। और ये जब ओल्ड हो गया ना, जब यही वुड ओल्ड हो गई तो इसने बनाया क्या, हार्डवुड और सैपवुड, और जिसमें से सैपवुड ने वाटर कंडक्शन वगैरह किया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है तुम्हारे सेकेंडरी ग्रोथ का। एक और बता देता हूं, दैट इज कॉल्ड लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होता है, एक्चुअली में क्या हुआ कि जो फिलोजेन है ना उसकी एक्टिविटी लॉस हो जाती है सेकेंडरी ग्रोथ के होने के बाद, लेकिन कुछ प्लेसेस पे क्या होता है कि वो स्टिल टिश्यूज को कट करता रहता है, सेल को बनाता रहता है। तो वो जब सेल बनाता रहेगा कहां आएंगे, बाहर की तरफ आएंगे, और बाहर की तरफ आएंगे तो वो पेरिडर्म को फाड़ देंगे, टीयर कर देंगे। तो क्या होता है कि एट सम प्लेसेस फिलोजेन का मतलब क्या होता है, फिलोजेन मतलब कॉरकेम्बियम रिमेन एक्टिव एंड फॉर्म या कट द सेल्स आउटसाइड which form a lens shaped structure
लेस सेफ स्ट्रक्चर और उसी का नाम क्या होता है, लेंटिसेल्स। और लेंटिसेल्स गैसियस एक्सचेंज करती हैं। लेंटिसेल्स, तो लेंटिसेल्स प्रेजेंट इन बार्क, प्रेजेंट इन बार्क, टियरिंग बार्क या टियर्ड बार्क, जो फटी हुई बार्क होती है वही लेंटिसेल्स होती है। और किसकी, अगर पूछा जाए कि लेंटिसेल्स किसकी एक्टिविटी से बना, तो जहां पे फिलोजेन की एक्टिविटी चलती रहेगी तो वो सेल बनाती रहेगी, तो बाहर की तरफ सेल्स बनाएगी और बार्क को फाड़ देगी, और वही स्ट्रक्चर जो लेस सेफ स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। और लेंटिसेल्स गैसियस एक्सचेंज करती हैं। तो अगर पूछा जाए लेंटिसेल्स बार्क में किसकी वजह से बनी, तो फिलोजेन की एक्टिविटी से बनी। लिखा हुआ हूं कि फिलोजेन जहां एक्टिव रह जाता है वो स्टिल सेल्स को कट करता रहता है, बनाता रहता है आउटसाइड की तरफ, तो सेल ऐड होती रहती है, वो बार्क को फाड़ देती हैं और एक लेस सेफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसी लेस सेफ स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम याद रखना कि मोनोकोट बहुत शॉर्ट प्लांट्स होते हैं और उसका नाम है बॉलीफॉर्म सेल्स। याद रखना, ये क्या करते हैं, बॉलीफॉर्म सेल्स ये करते हैं क्या, रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकोट। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या होता है, एनी मूवमेंट इन प्लांट occur due to turgor pressure। तो जो ये भी रोलिंग अनरोलिंग होगा वो टर्गर प्रेशर की वजह से होगा। तो अगर पूछा जाए कि रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लीफ जो मोनोकोट्स में होता है और वो एपिडर्मल सेल का नाम बताओ, दैट इज कॉल्ड बॉलीफॉर्म सेल्स, बहुत होता है और वो किसकी वजह से करता है, टर्गर प्रेशर की वजह से करता है। तो बॉलीफॉर्म सेल्स आर द सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द मोनोकोट एंड वो क्या करती है, रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ द लीफ टू प्रोटेक्ट द लीफ फ्रॉम ट्रांसपायरेशन। ज्यादा पानी लॉस ना हो इसलिए वो अपने लीफ को क्या होती है, रोल कर लेती है।